आपके नज़र में इनका शीश महल पे ही सारा फोकस है या फिर वित्त मंत्रालय आगे भी कुछ करने के लिए सोच रहा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, गरीब राज का मुख्यमंत्री कहते हैं। वो जो शीश महल बनाने जा रहे हैं वो केजरीवाल के शीश महल से 3 गुना ज्यादा महंगा है। 100 करोड़ उसकी अनुमानित लागत है। यह सरकार अब कर्ज लेकर वेतन देने की सोच रही है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार का मिसमैनेजमेंट था शायद यहाँ भी दिखेगा। ये आपको लगता है कि आज जो जिन मुद्दों को आपने सामने लाया है वो आगे काम करेंगी? नहीं, हम तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं। आप देखें ऐसे अंकित की पूरा फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है झारखंड का, हम मिसमैनेजमेंट शब्द ही नहीं यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैनेजमेंट पूरा कोलैप्स कर गया। तो जाहिर तौर पर हमारा मानना है सरकार का फोकस ही नहीं है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है वो चरम पर है। जब ये 31 मार्च को ही रेड लाइट जल गई थी कि आपके पास पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, तो इन्होंने मैनेजमेंट क्यों नहीं किया साहब? क्यों नहीं पैसे का इंतजाम किया? नमस्कार, मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में। आज हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका आभार अंकित जी। आपके तमाम सोशल संवाद के दर्शकों को भी हमारा जोहार। तो आज जो आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इसके बारे में बताइए। आपको लगता है कि आज जो जिन मुद्दों को आपने सामने लाया है वो आगे काम करेंगी या फिर ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप लगाना ही सही रहेगा हमेशा? नहीं, हम तथ्यों के साथ आरोप लगाते हैं। आप देखें ऐसे अंकित की पूरा फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है झारखंड का, हम मिसमैनेजमेंट शब्द ही नहीं यूज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मैनेजमेंट पूरा कोलैप्स कर गया है। अब आप देखें सरकार ने पिछली बार 1,43,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, हवाई बजट में प्रोविजन कर दिया था। ये रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं कर पाए, 20-22 हजार करोड़ रुपया इसलिए ये खर्च नहीं कर पाए क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। रेड बल्ब जल गया इनके ट्रेजरी में, खजाना खाली है। अमूमन 3-4 तारीख तक सरकारी कर्मचारियों को पेमेंट हो जाता था, आज 11 तारीख हो गए हैं और 3,30,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जो डायरेक्ट पेरोल पे है, वो क्लास 1 अफसर हो या क्लास 4 पे खड़ा चपरासी हो, किसी को पेमेंट नहीं मिला है। और पेमेंट नहीं मिलने से क्या स्थिति होती है आप समझ सकते हैं। ना EMI दे पा रहे, ना फीस दे पा रहे, ना राशन का पैसा है उनके पास। इसके अतिरिक्त 40-45 हजार जो अनुबंध कर्मी है, जो आउटसोर्स कर्मी है, जो भी सरकार के द्वारा दिए गए पैसे पर निर्भर हो रहे हैं, उनके पास भी 1 रुपया नहीं है। यह सरकार अब कर्ज लेकर वेतन देने की सोच रही है, यानी हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार का मिसमैनेजमेंट था शायद यहाँ भी दिखेगा। पूरा मिसमैनेजमेंट है साहब। यहाँ पर फाइनेंसेस कोलैप्स कर गए हैं। 22-23 हजार रुपए खर्च करने के लिए पैसे नहीं रहते, अधिकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं, और कर्ज लेकर जब आप वेतन का भुगतान करें ना तो हद है। और दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, गरीब राज का मुख्यमंत्री कहते हैं। वो जो शीश महल बनाने जा रहे हैं वो केजरीवाल के शीश महल से 3 गुना ज्यादा महंगा है। 100 करोड़ उसकी अनुमानित लागत है। 67 करोड़ का टेंडर निकल चुका है, प्री बिड मीटिंग हो चुकी है और इसमें इंटीरियर्स को नहीं जोड़ा गया। आपने कहीं सुना है? 2 करोड़ का फवारा, 2.5 करोड़ का लैंडस्केपिंग, जकूजी, स्विमिंग पूल, मसाज चेयर, आप जितनी चीजें विलासिता की सोच सकते हैं सब इस शीश महल में मौजूद है। और दूसरी तरफ 3,30,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो वित्त मंत्रालय का जो रोल है, इसमें आपको लगता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर जो आम जनता जो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, तो इनका आपके नज़र में इनका शीश महल पे ही सारा फोकस है या फिर वित्त मंत्रालय आगे भी कुछ करने के लिए सोच रहा है? देखिए, खाली 3.25-4 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार के पैसे पर निर्भर हैं। अगर आप 4-5 सदस्य जोड़ दें, यानी 20 लाख लोगों के घर में राशन नहीं आया होगा साहब, या कर्जा लेकर राशन आया होगा, फीस नहीं दिलाई होगी, EMI उनका कोलैप्स कर गया होगा, उनका सिविल जो खराब होगा उसके लिए कौन जिम्मेवार? ये सरकार जिम्मेवार है। तो जाहिर तौर पर हमारा मानना है सरकार का फोकस ही नहीं है। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है वो चरम पर है। जब ये 31 मार्च को ही रेड लाइट जल गई थी कि आपके पास पैसा ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, तो इन्होंने मैनेजमेंट क्यों नहीं किया साहब? क्यों नहीं पैसे का इंतजाम किया? कहीं से इंतजाम नहीं किया। कहीं से एडवांस आएगा तब सैलरी मिलेगी, कहीं से अगर ये कर्ज लेंगे तब सैलरी मिलेगी। तो ये अजब सरकार की गजब कहानी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।